अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ पिकान्स और अखरोट का हलवा। अखरोट होते हैं जी वॉलनट्स और ये पिकान्स हैं, तो इसका हलवा आपको सिखा रही हूँ। 1 कप आपको चाहिए अखरोट का, जिसे मैंने थोड़ा सा काट लिया हुआ है, क्रश नहीं किया हुआ, हल्का सा काटा हुआ है। यहाँ पे आप पिकान्स देख लें, इसे भी मैंने स्लाइस सा किया हुआ, लंबा लंबा हमें चाहिए, बिल्कुल इसको पाउडर नहीं करना है। सो 1 कप ऑफ वॉलनट्स, 1 कप ऑफ पिकान्स, 2 कप ऑफ फुल फैट क्रीम मिल्क पाउडर चाहिए हमें। तो फुल फैट प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि आप लें। 4 अदद हमें अंडों की जरूरत है, 4 एग्स, इनको भी हम स्क्रम्बल करेंगे इसलिए मैंने इसमें ऐसे रखा हुआ है। हाफ अ टी स्पून ऑफ इलायची पाउडर, ग्रीन कार्डमम, 4 to 5 टेबल स्पून ऑफ देसी घी और एंड 1 स्मॉल कैन ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। ये मीठा दूध होता है, ये 397 ग्राम्स का है, सो स्मॉल कैन ऑफ दैट। यहाँ पर आप देख लें घी मेल्ट हो गया हुआ है, इसमें हम अपना इलायची का पाउडर ऐड करने लगे। इसको मिक्स कर लें ज़रा हल्का सा, और साथ ही हम इसके अंदर में जो हमारा मिल्क पाउडर है वो ऐड कर लेंगे। आग आपने प्लीज़ बिल्कुल लो टू मीडियम रखनी है, क्योंकि बीच में जाते ही जो दूध होता है वो जल सकता है, इसलिए बिल्कुल मीडियम टू लो रखिएगा। और हमने इसको सिर्फ घी ज़रा इसका मिक्स पहले कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको आपने लो टू मीडियम हीट पर करना है और ज़्यादा तेज़ आग ना हो, और आपने हिलाते रहना है इसको साथ साथ, क्योंकि वरना आपका पाउडर जो है काला हो जाएगा। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है तो हम इसके अंदर में जो है हमारे स्क्रैम्बल्ड एग्स वो डालेंगे। तो ये ज़रा थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तो फिर मैं आगे आपको दिखा देती हूँ। पर अब आप जो है अपना अंडे जो हैं वो सारे ऐड कर लें बीच में, और इसको अच्छी तरह अब हम मिक्स कर लेते हैं। हमने इतनी अच्छी तरह इसको दूध को और अंडों को भूनना है। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कुछ यूँ होना चाहिए। अंडे अच्छी तरह बीच में मिक्स हो गए हैं। यहाँ पर हमने ऐड करना है जो हमारा कंडेंस्ड मिल्क है। अभी मैंने फ्लेम जो है नीचे लो पे रखी हुई ताकि कहीं लग ना जाए। कंडेंस मिल्क आप डालकर लो टू मीडियम में कर लें, और कॉन्स्टेंटली इसको आपने स्टर करते रहना है, वरना जो हलवा होता है और जो बीच में ये हम डाल रहे हैं ये लग सकता है। तो हमने अब इसकी जो कंडेंस मिल्क को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेना है, और इसका टेक्सचर कुछ यूँ लगना चाहिए कि जब हलवा पैन छोड़ना शुरू कर देगा, यानी कि दूध जो बीच में सारा इवेपोरेट हो जाएगा और हलवा बीच में आना शुरू हो जाएगा, तब हम इसके अंदर में अपने नट्स वगैरह ऐड करेंगे। तो अभी जो है ये कुछ यूँ दिखेगा। अब आप देख सकते हो कि जैसा मैं आपसे कह रही थी कि जब हलवा साइड छोड़ना शुरू कर देता है पैन की, तो इसका मतलब है कि हलवा आपका यहाँ पे तैयार है। लो मैंने हीट कर दी हुई है, लो टू मीडियम से अब दोबारा लो पर है। यहाँ पर हम अपने जो आमंड्स हैं ये ऐड करेंगे, ये पिकान्स हैं, ये अखरोट है। अगर आपके पास अखरोट या पिकान्स नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी के भी नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको आज सिखा रही हूँ वो पिकान्स और वॉलनट का हलवा है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जो नट्स हैं वो इंटायरली जो दूध और अंडे से जो हलवा बना हुआ है उसके अंदर में हम इसको मिक्स कर लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। और इसको कम से कम आप दें 1 मिनट और दे दें, ताकि जो इंटायरली हलवे के अंदर में ये जो हमने नट्स बनाए हैं ये मिक्सअप हो जाए। मिनट देने के बाद इसका टेक्सचर कुछ यूँ होना चाहिए जिस तरह हलवा ही होता है, और बीच में आपको नट्स जो हैं यूँ नज़र आने चाहिए। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पर एक ट्रे के ऊपर थोड़ा सा घी या तेल जो आप लगाना चाहें आप लगा लें, और इसके अंदर में हम सारा हलवा जो है ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि ये कढ़ाई को चिपके ना इसको डिश को, और ठंडा होने पे आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसकी बर्फ़ी की तरह टुकड़ियाँ बना लें, या फिर आप इसको यूँ ही फ्रिज में रख लें। ठंडा हो जाने के बाद थोड़ा सा निकालें, क्वार्टर प्लेट में गर्म करें माइक्रोवेव में 1 सेकेंड, और इसको हॉट भी सर्व कर सकते हैं। तो पहले हम इसको ज़रा इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इसको मैंने अब एक डिश में रख लिया हुआ है नीचे घी लगाकर। ठंडा हो जाने पे इसको सर्व कीजिए। इसमें बहुत से आमंड्स हैं, यू विल जस्ट लव इट। आजकल सर्दियों का मौसम है तो नट्स जो हैं ये तो खाने बहुत ज़रूरी होते हैं, हलवे की शक्ल में तो क्या बात है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।